रोहतक की दुखद घटना। राधिका और नवीन को आज तलाक के कागज़ मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के घर वाले साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून के निशान साफ झलक रहे थे। आखिर झलके भी क्यों ना, 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद आज फैसला जो हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर साथ में 6 साल ही रह पाए थे। 4 साल तो तलाक की कार्रवाई में ही लग गए। राधिका के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी नवीन के घर से लेना था, और नवीन के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो राधिका से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह भी आदेश था, नवीन 10 लाख रुपए की राशि एक मुश्त राधिका को चुकाएगा। राधिका और नवीन दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर नवीन के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की निशानदेही राधिका को करनी थी, इसलिए 4 वर्ष बाद ससुराल जा रही थी। आखिरी बार उसके बाद कभी नहीं आना था उधर। सभी परिजन, सभी घर वाले अपने घर जा चुके थे। बस 3 लोग बचे थे, नवीन, राधिका और राधिका की माताजी। नवीन घर में अकेला ही रहता था। माँ बाप और भाई आज भी गांव में ही रहते हैं। राधिका और नवीन का इकलौता बेटा जो अभी 7 वर्ष का है, कोर्ट के फैसले के अनुसार बालिग होने तक वह राधिका के पास ही रहेगा, मतलब 18 साल तक। नवीन महीने में एक बार उससे मिल सकता है, सिर्फ एक बार, महीने में एक बार, 30 दिन में एक बार। घर में परिवेश करते ही पुरानी यादें ताज़ा हो गई। कितनी मेहनत से सजाया था इसको राधिका ने। एक एक चीज़ में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था, सब कुछ। एक एक घर की ईंट से धीरे धीरे बनते घरौंदे को पूरा होते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से नवीन ने उसके सपनों को पूरा किया था। नवीन थका हारा सा सोफे पर पसर गया, बोला, ले लो जो कुछ भी चाहिए, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। राधिका ने अब गौर से नवीन को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफ़ेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसने दहेज का सारा सामान पड़ा था। सामान ओल्ड फैशन था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज। प्रेम विवाह था, लव मैरिज थी उनकी। घर वालों को मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी नज़र लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़े को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार पीकर बह गया था नवीन, हाथ उठा बैठा उस पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। जी हाँ, फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। क्या आप समझ पा रहे हैं? इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। इधर नवीन के भाई भाभी और उधर राधिका की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना राधिका लौटी और ना नवीन लाने गया। राधिका की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया गया होगा इस शराबी ने। चुप रहो माँ। राधिका को ना जाने क्यों नवीन को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट में मिलाया गया। बाकी कमरों में भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। राधिका ने सिर्फ अपना सामान लिया, नवीन के सामान को छुआ भी नहीं। फिर राधिका ने नवीन को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। नवीन ने बैग वापस राधिका को दे दिया। रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितना दफ़ा गहने चला रहा था। कोर्ट की बातें कोर्ट में ख़त्म होगी राधिका। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा जानवर और शराबी साबित किया गया है। सुनकर राधिका की माँ ने नाक भौं चढ़ाई। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए। क्यों? कहकर नवीन सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही राधिका ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे।
इतना कहकर नवीन ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी ज़रूरी था। राधिका की माताजी गाड़ी वाले को फ़ोन करने में व्यस्त थी। राधिका को मौका मिल गया। वो नवीन के पीछे उसके कमरे में चली गई। वो रो रहा था, अजीब सा मुंह बनाकर, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की जद्दोजहद कर रहा हो। राधिका ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार देखा। न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर ज़्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो क्यों तलाक दिया? मैंने नहीं, तुमने दिया। दस्तखत तो तुमने भी किए। माफ़ी नहीं मांग सकते थे? मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फ़ोन किया काट दिया। घर में भी तो आ सकते थे, हिम्मत नहीं थी? राधिका की माँ आ गई। वो उसके हाथ पकड़कर बाहर ले गई। अब क्यों मुंह लगा रही हो इसको? अब तो रिश्ता भी ख़त्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतज़ार करने लगे। राधिका के भीतर भी कुछ टूट रहा था। दिल बैठा जा रहा था। वो सुन्न सी पड़ती जा रही थी। जिस सोफे पर बैठी थी उसे गौर से देखने लगी। कैसे कैसे बचत करके उसने और नवीन ने वो सोफ़ा ख़रीदा था। पूरे शहर में घूमी तब यह पसंद आया था। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर पड़ गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा मगर उसने अनसुना कर दिया। नवीन बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी अब तो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसे भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नज़र से कमरे को देखा। अस्त व्यस्त हो गया है पूरा कमरा। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे हैं। कितनी नफ़रत थी उसे मकड़ी के जालों से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फ़ोटो पर गई जिनमें वो नवीन से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। कितने सुनहरे दिन थे वो। इतने में माँ आ गई। हाथ पकड़कर उसे बाहर ले आई। बाहर गाड़ी आ गई थी। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। राधिका सुन्न सी बैठी थी। नवीन गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक नवीन कान पकड़कर घुटनों के बल बैठ गया। बोला, मत जाओ, माफ़ कर दो। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। राधिका ने कोर्ट के फैसले का कागज़ निकाला और फाड़ दिया। और माँ कुछ कहती उससे पहले ही लिपट गई नवीन से। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी राधिका की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज़ से ज़्यादा कुछ नहीं। काश उनको पहले मिलने दिया होता। अगर माफ़ी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाएं तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दोस्तों, आपने उन लोगों की ज़िंदगी से, राधिका और नवीन की ज़िंदगी से क्या सीखा? नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। और आप इस बारे में अपनी क्या राय देना चाहते हैं कि वो बाकियों के लिए अच्छी साबित हो, वो भी आप नीचे ज़रूर शेयर करें। और यह स्टोरी एक बहुत ही अच्छी सीख हमें दे गई है आज। मुझे लगता है ये कई घरों को टूटने से बचाएगी। तो इसलिए मैंने टाइम निकाला और राधिका और नवीन की यह वाक़या आपके साथ शेयर किया। अगर आपको लगता है यह स्टोरी किसी का घर बचा सकती है तो आप उनको यह स्टोरी, यह वीडियो ज़रूर भेजें ताकि वो अपना टाइम निकाल के 5-7 मिनट इसे सुने और अपने फ्यूचर को जल्दी ही देख पाएँ, समझ पाएँ और एक अच्छा डिसीज़न लेकर अपने घर को बचा पाएँ।
आशा करता हूँ आपको आज यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ये कुछ हटके टॉपिक है, पर अगर हम ज़िंदगी में खुश रहेंगे तो ही हम सब कुछ कर सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बस आप ज़्यादा समझदार हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन ग्रुप्स में जहाँ पर भी आप ऐड हो, और इस स्टोरी को जितनी ज़्यादा हो सकते हैं लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसे स्टोरीज़ आजकल कोई कम ही सुनाता है। तो आओ आज दो घर जोड़ते हैं, शायद किसी का भला हो जाए। यह स्टोरी सुनकर मुझे यह बहुत ही प्रेरणादायक लगी, बहुत ही मोटिवेशनल लगी। तो मुझे लगता है आपको भी यह बहुत ही मोटिवेशनल लगी होगी और आपने भी कुछ आज नया सीखा होगा। तो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, आपने क्या सीखा, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं कुछ नया लेकर आपके साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना। बाय।